कर्मचारियों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है। जितने भी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। 8 पे कमीशन और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट यानी कि बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार के स्तर पर कर्मचारियों की सैलरी और ओपीएस को लेकर लगातार जो है चर्चा तेज हो गई है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये जुड़ा है आपके ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम, उससे संबंधित ये पूरा वीडियो है। तो उम्मीद है आप लोग इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। साल 2024 में अनुकंपा नियुक्ति। देखिए, अनुकंपा पर आए कर्मचारियों की चमकी किस्मत। तो ये कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनकी किस्मत चमकेगी, ध्यान से देखना है इस वीडियो को, पूरी जानकारी अच्छे से समझना है। 8वें वेतन आयोग के गठन और भत्तों को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा और राहत भरा फैसला किया है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की उच्च स्तरीय बैठक में साल 2024 में अनुकंपा के आधार पर भर्ती हुए कर्मचारियों को लेकर एक बेहद संवेदनशील निर्णय लिया गया है। सरकार के इस कदम से एक खास वर्ग के कर्मचारियों को अब नेशनल पेंशन सिस्टम से हटाकर पुरानी पेंशन योजना है दोस्तों, ओपीएस का फ़ायदा मिलेगा। ये सब कुछ समझ लेना आप लोगों को अच्छे से, कौन से कर्मचारियों को फ़ायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार के इस नए फैसले के तहत उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाएगा जिनकी नियुक्ति साल 2004 में अनुकंपा के आधार पर हुई थी। ठीक है, एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने साफ किया है कि लंबे समय से चल रही इस मांग को कैबिनेट सेक्रेटरी ने आखिरकार सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब देखेंगे किस वर्ग को मिलेगा इसका फ़ायदा। तो सरकार ने इस लाभ को देने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय की है। जिन सरकारी कर्मचारियों का निधन साल 2003 22 दिसंबर 2003 के नोटिफिकेशन से पहले हो गया था और उनके आश्रितों ने अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन भी 2003 में ही कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण उन्हें ज्वाइनिंग या नियुक्ति पत्र 1 जनवरी 2004 के बाद मिला। उन्हें ओपीएस का हकदार माना जाएगा बशर्ते वे कर्मचारी पद की योग्यता, आयु सीमा और जरूरी पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। तो 1 हफ्ते के भीतर जारी होगा आधिकारिक जो है आदेश। बैठक में मौजूद पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव ने कैबिनेट सेक्रेटरी के इस संवेदनशील फैसले पर पूरी सहमति जताई है। विभाग ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से जुड़ी तकनीकी कमियों को दूर करके अगले 1 हफ्ते के भीतर इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा। क्यों उठाई गई थी मांग? कर्मचारियों की दलील क्या है? तो कर्मचारी संगठन ने दलील दी थी कि जब कर्मचारी की मृत्यु साल 2003 में हुई और आवेदन भी उसी वक्त गया था, तो प्रशासनिक लेती लतीफ़ी या विभागों की देरी की सज़ा आश्रितों को क्यों मिले? 1 जनवरी 2004 से देश में एनपीएस अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे एक कर्मचारी ओपीएस से वंचित रह गए थे। अब सरकार ने इस विसंगति को दूर कर बड़ा वित्तीय सुरक्षा कवच दिया है। 8वें वेतन आयोग के बीच विधवा बहुओं को लेकर भी कुछ बड़ी मांग है। ये क्या मांग है इसको भी देख लेंगे। उच्च स्तरीय बैठक में कर्मचारी यूनियंस ने परिवार की परिभाषा को बदलते हुए आश्रित विधवा बहू को भी फैमिली पेंशन के दायरे में शामिल करने की मांग उठाई है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस मांग पर गंभीरता दिखाते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी को निर्देश दिया है कि वे कानून मंत्रालय के साथ मिलकर इस मामले की तुरंत समीक्षा करें दोस्तों। तो ये जानकारी सभी के लिए है। देखिए, जिनके फादर 2003 में एक्सपायर हो गए थे और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके बेटे या फिर बेटी जिन्होंने आवेदन किया था और उसमें देरी के कारण उनकी ज्वाइनिंग हो पाई थी 2004 में और आवेदन किया था उन्होंने 2003 में, तो अब उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा
और ये आदेश 1 हफ्ते के अंदर अंदर जारी हो जाएगा। तो जो लोग 2003 में या 2004 से आवेदन तो किया था 2003 में और नियुक्ति हो पाई है 2004 में जनवरी के आसपास में, तो उन सभी लोगों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। तो इस जानकारी को आप लोग उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनकी अनुकंपा नियुक्ति जो 2004 में हुई थी और आवेदन उनका 2003 में हो गया था। तो इस जानकारी को आप लोग ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पूरी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो भाई, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।